कुलगाम का महकमे माल रेवेन्यू रिकॉर्ड। और पहले खबर बताते हैं आपको। पुंछ में हुए दहशत गर्दाना हमले के बाद भटरदुनिया के जंगलात में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन में तेजी पैदा कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमलावरों का सुराग लगाने के लिए जंगलों और देहात में मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। अब तक 25 अफराद को हिरासत में लिया गया है। बाजरे के पुंछ में हुए दहशत गर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। और वहीं पुंछ दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ किश्तवाड़ में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। किश्तवाड़ के चिनगाम क्षेत्रों में बड़ी तादाद में लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए और शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। और आइए मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो है सुराग लगाने के लिए जंगलों और देहात में मुहिम शुरू कर दी है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या अब तक अपडेट जानकारी देंगे आप? मुनीष, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बस आपको बता दें कि पुंछ में हुए दहशत गर्दाना हमले के बाद भटरदुनिया के जंगलात में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी हां, सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन में अब तेजी पैदा कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमलावरों का सुराग लगाने के लिए जंगलों और देहात में मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। मुनीष एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीष, तलाश शुरू कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट आप हमें बताएंगे? इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, तेज कर दिया ऑपरेशन। जी जिलानी, बिल्कुल जो है सर्च ऑपरेशन जो है भाटाधुड़िया के इलाके में तेज कर दिया है। और भाटाधुड़िया हो, संग्योट हो, आसपास के जितने इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं वहां पर भी सर्च चल रही है। और जो जंगल का इलाका है वहां पर जो है सीआरपीएफ, पुलिस, सेना और एसओजी लगातार जो है वो तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं उनको भी लगाया गया है। उनके जो मेंबर हैं वो भी गांव-गांव में अपने लेवल पे जो है इस बात का पता लगाने की कोशिश करने की ये दहशतगर्द थे कौन, कहां से आए थे और इस समय वो कहां हैं और उनके मददगार कौन कौन से हैं। क्योंकि ये जो एक बड़ी घटना हुई है और उसके बाद आज 5वां दिन है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इस बार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं इसका हल निकालने के इसमें कि ताकि आगे से ऐसे जो हरकतें, जो नापाक हरकतें जो आतंकवादी ना कर सकें। आपको बता दें कि 30 लोगों को जो है डिटेन भी किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है क्योंकि शक की बिना पर कि कहीं ना कहीं ये इनमें से कोई उनका मददगार हो सकता है। जी जिलानी। जी मनीष, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है क्या कुछ उनसे जानकारी निकल पाई है? क्योंकि इस बार ये जो हमला हुआ है ये रास्ते में हुआ है। अब तक ये होता था चौकियों पर हमले होते थे, रास्ते में टारगेट किया गया है सिपाहियों की वैन को। जी जिलानी, अभी तक कुछ निकला नहीं है। जिन लोगों से पूछताछ जारी है अभी तक तो कोई साफ बात सामने नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि सड़क के ऊपर हमला हुआ है और ये जम्मू पुंछ हाईवे है जहां पर मैक्सिमम ट्रैफिक चलती है और जितनी भी सिविल जो है वो भी यहीं से चलते हैं और आर्मी की मूवमेंट भी यहीं होती है। और कहीं ना कहीं इस तरह का हमला जो है एक सोची समझी साजिश है। और इसको जहां जो हालात हैं जो हमने कल वहां देखे हैं उससे लगता है कि काफी बड़ी प्लानिंग के साथ ही हमला किया गया और उसको जो है इस तरह से अंजाम दिया गया है ताकि उनको बच निकलने का मौका भी मिल सके। क्योंकि जंगल का इलाका है, नाले हैं और साथ में उस दिन बारिश थी, धुंध पड़ी हुई थी, जिसकी एडवांटेज जो है दहशतगर्दों ने ली है। जी, भटरदुनिया के जो जंगलात है वो काफी घने जंगलात है, तो सर्च ऑपरेशन में कितनी एजेंसियां लगी हैं, कितनी फोर्सेस को लगाया गया है, कैसे सर्च किया जा रहा है? अभी तो जो है सैकड़ों की तादाद में जो है जवान लगे हुए हैं और जंगल का जो बाहरी इलाका है अभी उसकी तलाशी ली जा रही है। और सुनने में भी ये भी आ रहा है कि अगले दिनों में ये और तेज हो जाएगी और इसकी जो फौज की तादाद है वो बढ़ाई जाएगी। क्योंकि जंगल का जो अंदरूनी इलाका है उसमें झाड़ियां हैं और नाले हैं और काफी घनी झाड़ियां हैं जिनमें आसानी से जो है तलाशी लेना मुश्किल है। लेकिन अब पिछली बार भी देखा होगा कि जब 21 में जो है 2021 में जब ये हमला हुआ था, जब 4 जवान शहीद हुए थे, तो उसके बाद 1 महीने तक पूरे जंगल को खंगाला गया था। और इस बार जो है उस बार भी उससे बारीकी से खंगालने की कोशिश की जा रही है। और ड्रोन, आपको पता है ड्रोन पहले दिन से ही यहाँ लगाए हुए हैं,
ड्रोन जो है वो नजर रखे हुए हैं और कुछ इलाकों में कैमरे भी जो है अभी लगाने की चल रही है कि वहां कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि पूरी नजर रखी जाए कि वहां पर किस तरह की हरकत है, क्या दहशतगर्द अभी भी जंगल में है या जी। वहां से निकल कर कहीं और चले गए हैं। इस सब को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से खंगाल रही हैं। जी मुनीश, जहां पर ये हमला हुआ है वहां पे जंगलात है, काफी जो है जंगल इलाका है, आप जैसे बता रहे नाले हैं, आबादी और जंगल के बीच कितना फासला है उस इलाके में जहां पर ये हमला हुआ है? आबादी कितनी दूर है वहां से कि वहां पे भी सर्च हो रहा है? जी जिलानी, जहां ये हमला हुआ है इस पर जी ये आबादी जो है यहाँ से कम मतलब जो अगर पुंछ की तरफ देखेंगे तो 1-1.5 किलोमीटर दूर है और अगर तोतागली की तरफ देखेंगे तो वो भी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा जो इलाका है, दूर इलाका है जहाँ पर आबादी है। इस पूरे इलाके में कोई आबादी नहीं है, जंगल का इलाका है, इसलिए जो है यहाँ पर ज्यादा कामयाबी मिली है दहशतगर्दों को। जी कब तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा, क्या कुछ बताया गया है? जिलानी, इस बार जो है अभी कुछ नहीं बताया गया है कि सर्च ऑपरेशन कब तक चलेगा, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जो है इस बार कहीं ना कहीं इसको जो है मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेज की, और ये लगता है कि ये ऑपरेशन लंबा चलेगा क्योंकि अभी जो इसके एडजॉइनिंग जितने भी गांव हैं वहां पर भी तलाशी ली जा रही है और ये इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जो दहशतगर्द हैं वो बचकर ना जा पाएं और उनके जो मददगार हैं वो भी सामने आ जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटना पेश ना आए। क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका जब दहशतगर्दी शुरू हुई थी पुंछ में जो 90 के बाद, तो उस समय भी इस इलाके में काफी दहशतगर्द जो मौजूद रहते थे, उनका आने जाने का रूट था। क्योंकि ये जो इलाका है इस इलाके से क्रॉस करके वो रजौरी भी जा सकते हैं और हमारे जो इलाका है बफलियाजगार, वहां से मुगल रोड का जो इलाका है वहां से कश्मीर भी जाया करते थे। लेकिन उस समय इस तरह के हमले कभी उन्होंने अंजाम नहीं दिए। लेकिन अब जो स्ट्रेटजी बदली गई है आईएसआई की तरफ से और आतंकी संगठनों की तरफ से, तो वो रजौरी और पुंछ को डिस्टर्ब करने के चक्कर में, इसलिए जो है रजौरी और पुंछ में बार बार इस तरह के हमले हो रहे हैं। ये तो पहले खाली इस इलाके को रूट के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो इसको अपनी पनाहगाह के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे ही इलाके में पुंछ रजौरी में जो है हम लोग अंजाम दे रहे हैं। जी मुनीश, ये जो आपने बताया कि 1.5 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, बीच में जंगल का रास्ता है, अब इस रास्ते को फोर्सेस के लिए और आम गाड़ियों के चलने के लिए कैसे महफूज बनाया जाएगा? क्या कुछ प्लान है फोर्सेस का? क्योंकि ये कई बार जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, अब इस रूट को फोर्सेस के लिए महफूज बनाया जाना भी जरूरी है। जी जिलानी, वैसे तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है मतलब जिस समय ट्रैफिक रहती है, खास करके जब फौज की मूवमेंट होती है तो यहाँ आरओपी क्यूआरटी सब रहती है। लेकिन उस दिन ड्राई डे था, कार्रवाई नहीं थी और इसलिए जो है वहां पर जो है फोर्सेस नहीं थी। लेकिन अभी जो हमने कल देखा है और आज देख रहे हैं कि वहां पर जो है जड़ा वाली गली से लेकर तो भिम्बर गली तक बीच में जो है अभी सड़क के किनारे सीआरपी को तैनात किया गया है। जो आउटर कार्डन है जिसमें सीआरपी जो है सड़क पर भी नजर रखे हुए और जंगल की तरफ भी नजर रखे हुए है। जंगल के अंदर एसओजी, सेना और कमांडो दस्ते जो है वो अपना कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आपका कहना चाहिए कि ये जो आम लोगों के लिए भी खतरा है और आम लोगों में दहशत भी है, क्योंकि ये रूट है जम्मू पुंछ के बीच लोग दिन रात चलते थे, लेकिन जब से ये हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर है और लोग जो है अब दिन में ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये हमला भी दिन में हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों को ये रहता है कि दिन में कहीं हम सुरक्षित हैं, लेकिन रात के समय जो है अब लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल एक बार फिर जंगलात में जैसा कि मुनीश ने बताया कि